अब हम अष्टावक्र महागीता के सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। एक एक सूत्र को समझने का प्रयास करें। बड़े प्यारे सूत्र हैं। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्र इदं स अहम् अस्ति निरंजनः। ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है, अर्थात जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं है। ये त्रिपुटी अज्ञान के कारण ही भासमान हो रही है, अर्थात ये तीनों अज्ञानतावश ही प्रतीत हो रहे हैं। वह निरंजन रूप सारे दोषों से परे मैं ही तो हूँ, वही मेरा यथार्थ रूप है। जनक महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव, जो जाना जाता है वह ज्ञात कहलाता है कि ये वस्तु हमने जान ली, ये व्यक्ति हमने जान लिया, तो जिसको हमने जान लिया वो ज्ञात कहलाता है। और जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए, वह ज्ञान कहलाता है। एक तो है वो जो जानने के लिए जा रहा है, एक है वो जिसे जाना जा रहा है। माने एक तो मैं हूँ और एक वो है जिसे मैं जानने के लिए जा रही हूँ। तो एक तो ज्ञाता हो गया और एक ज्ञान हो गया। जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है। किसी भी वस्तु के ज्ञान हेतु इन तीनों की आवश्यकता होती है, नहीं तो ज्ञान को पाना असंभव है। शिव महापुराण में आपने एक बार वाक्य सुना होगा, जब षड मुनियों को ब्रह्मा जी ने समझाया कि तुम बार बार मुझसे उनका रूप पूछ रहे हो, मैं तुम्हें उनका रूप कहाँ से बताऊं? उनका कोई नाम रूप नहीं है, वो सर्वनाम रूपों से परे हैं, वो सबसे भिन्न है। उनका कोई नाम रूप मैं तुमको नहीं बता सकता। तो उन षड मुनियों ने कहा, फिर ठीक है, अतः किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधक कीदृश तत्र तदिदम ब्रूहि तत्वतः। उन्होंने कहा कि वो साध्य क्या है जिसे पाया जाता है, वो साधन क्या है जिसके द्वारा पाया जाता है, और वो कौन है जो उसे पाने के लिए जाता है। इन तीनों को हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। जनक महाराज अपने गुरु अष्टावक्र जी से कह रहे हैं कि गुरु जी, कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य तथा भोग, ये जो त्रिपुटी है, जैसे एक कर्ता है, करने वाला, और उसके द्वारा किया गया कर्म है, कार्य है। जो क्रिया है, उस क्रिया को भोगने वाला एक भोक्ता है, और एक भोग्य है, भोगने योग्य, जिसे भोगा जा रहा है, जिसको प्राप्त किया गया है। तो एक कर्ता है और एक क्रिया है, भोक्ता, और एक भोग्य है। ये जो तीनों त्रिपुटी है, इन तीनों में यदि कोई रहता है तो उसके अन्य दो का भी होना जरूरी होता है। इस सूत्र में महाराज जनक को आत्मा की अनुभूति से यही ज्ञान हुआ है कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है
जो उसके जानने योग्य है। अज्ञानी व्यक्ति जगत की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह सब कुछ जान नहीं पाता, जिसके कारण उसका अज्ञान शेष रह जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी सब कुछ जानने के पश्चात संतुष्ट हो जाता है। उसे अन्य किसी भी प्रकार के ज्ञान की कोई भी इच्छा नहीं रह जाती है। अतएव आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही अर्थ है, जो आत्मा का ज्ञाता हो जाता है वे ही अज्ञान से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए सक्षम हो जाता है। हम इस सूत्र को समझने के लिए वेदांत का सहारा ले सकते हैं। वेदांत में जो कई बार गुरुजी ने ये वाक्य मुझे भी बताए हैं, तो वहाँ एक शब्द कहे जाते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरकेश्वरी सो तपेश्वरी। एक तपस्या करेगा राजा बनेगा, राजा बनेगा भोग भोगेगा और फिर नरक में जाएगा। जो नरक में जाएगा वो प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित करेगा तो फिर तपस्वी बनेगा, फिर तपस्वी बनेगा तो फिर सुख भोगने के लिए स्वर्ग जाएगा, राजा बनेगा। बस ऐसे ही ये त्रिकोण है। ऐसे ही एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने और तीसरे कोने से पहले वाले कोने पर भोगता रहेगा। हम क्या करते हैं, अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। आपने कुछ काम किया, किस लिए? कि इससे मुझको कुछ प्राप्त हो। कुछ प्राप्त हुआ, फिर आप इंतजार करने लगे कि जो मुझे प्राप्त हुआ है उसे मुझे भोगने का समय प्राप्त हो। कुछ पालूं, जो पाया है उसे बचा लूं और जो बचाया है उसे भोग लूं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि मनुष्य की लगभग जिंदगी कुछ पाने में चली जाती है और जो थोड़ी बहुत बची है वो उसको बचाने में चली जाती है। भोगने का समय तो उसको मिलता ही नहीं है। फिर वो कहता है कि अब तो मेरे भोगने का समय आया था, लेकिन बेटा को बहू लेकर चली गई, बेटी को जवाई लेकर चला गया, नाती पोतों को मेरे लिए समय नहीं है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे धन के बहुत से हिस्से हो चुके हैं, कमाया मैंने था, हिस्से करने वाले इतने सारे आ गए हैं। मेरी पत्नी अब मुझे हर बात पे चुप कर देती है कि रहने भी दो, बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो कुछ पालूं, जो पाया है उसको बचा लूं और जो बचाया है उसको भोग लूं। एक कर्ता है, एक कर्म है भोक्ता और एक भोग्य वस्तु है। जनक महाराज कहते हैं, आत्मा में स्थित हुआ मैं कर्ता भी नहीं हूं, और अगर मैं कर्ता नहीं हूं तो फिर मैं भोक्ता भी नहीं हूं, और अगर मैं भोक्ता नहीं हूं तो भोग्य कैसे हो सकता हूं? क्योंकि कभी भी मान लो धन पड़ा है, हीरे जवाहरात पड़े हैं, लेकिन उस धन को, उस हीरे जवाहरात को प्रयोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। तो पड़ा रहे हीरा, होगा हीरा, लेकिन जब उसको भोगने वाला ही कोई नहीं है,
उसकी कीमत का लाभ उठाने वाला कोई नहीं है, तो उस भोग्य वस्तु का कोई अर्थ नहीं रह जाता और भोक्ता भोगने वाली वस्तु को भोगेगा। जनक महाराज कहते हैं, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, और भोग्य का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए मैं अपने स्वरूप में स्थित मुक्त आत्मा हूँ। अब हम 16वें सूत्र पर चर्चा करते हैं। द्वैत मूल महो दुखम न्यान्य तस्य अस्ति भेषजम सर्वम एक अहम चिद्रस। वो कह रहे हैं कि द्वैत मूल महो दुखम, द्वैत मूल महो दुखम नान्यतः तस्य अस्ति भेषजम दृश्यम एतत् मृषा सर्वम एक अहम चिद्रसः मलः। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि दूसरी कोई नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस अर्थात सभी दोषों से परे शुभ्र और स्वच्छ हूँ। जनक महाराज कह रहे हैं, गुरुजी, अहो, दुख का मूल द्वैत है और द्वैत की कोई औषधि नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या है और मैं तो शुद्ध चैतन्य रस हूँ, मैं तो शुभ्र हूँ, स्वच्छ हूँ। महाराज जनक को आत्मज्ञान हो गया है और अब वो द्वैत और अद्वैत को ठीक ठीक जान गए हैं। वो कह रहे हैं, अध्यात्म की अनुभूति करने के पश्चात मुझ में द्वैत मिट गया है, संपूर्ण भिन्नताएं समाप्त हो गई हैं और एकत्व का बोध मुझे प्राप्त हो गया है। मैं तथा मेरा ये जो भाव है ये छूट गया है। लक्ष्मण जी ने पूछा था राम जी से, पंचवटी पर बैठे थे और सुखद वातावरण था, तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या है माया, आप मुझे समझाएं। समय समय पर राम जी ऋषि मुनियों से पूछते हैं, समय समय पर लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं, समय समय पर सीता जी राम जी से सत्संग करती हैं, सीताराम बैठकर संतों से सत्संग करते हैं। जिसके जीवन में सत्संग समाप्त हो जाता है उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता है। अध्यात्म की कोई ज्योति उसके जीवन में नहीं रहती। सत्संग अध्यात्म के दिए में वो तेल है जिसको वो अखंड जलाए रखता है। कुछ नहीं मिले, आपके पास मोबाइल है ना, यूट्यूब से सुना करो, पर किसी न किसी संत महात्मा को सुनो और जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ता जाए, अभी तक आप कथावाचकों को सुनते थे, फिर धीरे धीरे ज्ञानियों को सुनो, ध्यानियों को सुनो, भक्तों को सुनो और फिर धीरे धीरे और आपकी साधना का उच्चतम स्तर होने लगे तो साधना की ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुषों को सुनो। और जिस दिन मुक्त महापुरुष की अल्लड़ वाणी आपके कानों में पड़ेगी ना, तो दो शब्दों में ही, जैसे दिया तैयार हो गया, तेल बाती तैयार हो गई, तो माचिस दिखाने की देर है, दिया तुरंत जल जाता है। ठीक ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के थोड़े से शब्द हमें जगाने के लिए काफी होते हैं। इस जगत में दुखों का मूलभूत कारण द्वैत है और जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है
उसके जीवन में द्वैत मिट जाता है, अद्वैत प्रकट हो जाता है। और जहाँ अद्वैत है, जहाँ पर किसी प्रकार का द्वि नहीं है, दो नहीं है, वहां पर कैसा दुख? द्वैत का कारण अहंकार है, जिसके कारण मनुष्य अपने आप को तथा दूसरे प्राणियों को भिन्न भिन्न समझता है। मैं अलग हूं, दूसरे प्राणी अलग हैं, तथापि परमात्मा एकदम अलग है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, एकत्रित करने की आदत, सुरक्षा इत्यादि अनेक भयंकर रोग हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया क्या है, तो राम जी कहते हैं, माया मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मेरा और तेरा, अपना और पराया, मैं और दूसरे लोग, दूसरे जीव और परमात्मा, जब उसके लिए ये तीन विभाजन हो जाते हैं तो द्वैत पैदा हो जाता है, और इस द्वैत के कारण मनुष्य अनेक दुख पाता रहता है। महाराज जनक ने अपनी बातों के द्वारा संकेत कर दिया है कि द्वैत के बने रहने पर दुखों का निराकरण हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक द्वैत रहेगा तब तक दुख रहेंगे ही रहेंगे। जब दुख की मात्रा के अल्प होने से भले ही सुख समझ लिया जाए, परंतु वह केवल सुख की अनुभूति मात्र है, वह सुख की प्रतीति है, सुख नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर द्वैत भी है और किसी को सुख मिल रहा है तो वो सुख की प्रतीति है। जैसे किसी का दुख थोड़ा कम हो गया तो उसे कहा सुख मिला, हाँ हाँ,